एक्सप्लेनेशन में हम जानेंगे कि कुछ गैंगस्टर एक गूंगी बहरी लड़की का रेप करके उसे मार डालते हैं, लेकिन फिर वो लड़की जिंदा हो जाती है, जिसके बाद वो अपने रेप का बदला उन गैंगस्टर से कैसे लेती है ये हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो मूवी के स्टार्ट में हम जॉय नाम की एक गूंगी बहरी लड़की को देखते हैं, जिसे उसकी मुंह में एक कार की चाबी दे रही होती है, क्योंकि आज जॉय कार की मदद से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। जॉय का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम डेन है, वो दूसरे शहर में रहता है, इसलिए जॉय अपनी मोम की कार लेकर डेन के पास जाने का प्लान बनाती है। जॉय डेन को मैसेज कर देती है कि वो जल्द ही उसके पास आ रही है, और इस न्यूज को सुनकर डेन भी खुश हो जाता है, क्योंकि डेन उससे काफी प्यार करता है। आगे जॉय अपने सफर पर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक मरा हुआ कुत्ता दिखता है, जिसकी बॉडी सड़ चुकी है और उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। इसके बाद जॉय वहाँ से निकल जाती है। ड्राइविंग करने के साथ साथ जॉय डेन को मैसेज भी कर रही होती है, लेकिन तभी जॉय की कार के सामने एक आदमी आ जाता है, जिससे बचते हुए जॉय की कार रोड से नीचे उतर जाती है। कार रुकने के बाद जॉय दूसरी तरफ देखती है कि कुछ गैंगस्टर एक आदमी को दौड़ाते हुए ला रहे हैं, और फिर वो उसे अपनी कार से कुचल देते हैं। अब जॉय ये देखकर काफी डर जाती है और जल्दी से अपनी कार को पीछे करती है और वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी जॉय को वो अजनबी इंसान दिखता है। जॉय उसे भी बचाना चाहती थी, इसलिए वो उस अजनबी को जल्दी से घसीटकर अपनी कार में लाने की कोशिश करती है, मगर अब काफी देर हो चुकी है। वो गैंगस्टर्स जॉय के पास आ जाते हैं। यहाँ सभी गैंगस्टर्स जॉय के साथ बदतमीजी करना चालू कर देते हैं। उन गैंगस्टर्स को ये पता नहीं होता कि जॉय गूंगी बहरी है। अब वो गैंगस्टर्स जॉय के सामने उस अजनबी इंसान को काफी बेरहमी से मार डालते हैं, जिससे डरकर जॉय वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उन गैंगस्टर्स में एक दज्जाल नाम का गैंगस्टर जॉय के पैर में गोली मार देता है, जिससे जॉय काफी जख्मी हो जाती है। आगे सभी गैंगस्टर जॉय को अपने ठिकाने में ले आते हैं। वो लोग उसे धारदार तारों से बांध देते हैं, जिसके बाद वो सभी उसे टॉर्चर करने लगते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बाद उन सभी को पता चलता है कि जॉय एक गूंगी बहरी लड़की है, जिसके बाद वेस्ट नाम का एक बंदा दज्जाल को उसे टॉर्चर न करने को कहता है, पर दज्जाल यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनता, क्योंकि वो ही इस गैंग का बॉस है। दज्जाल जितना हो सके उतना जॉय को टॉर्चर करता है, और इसके बाद वो लॉकर खोलकर कई सारे मरे हुए लोगों की खोपड़ियां जॉय को दिखाता है और उसे इनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमारे पूर्वज बहुत बड़े गैंगस्टर थे, जो लोगों को बेरहमी से मारने का काम करते थे, लेकिन जॉय उसकी कोई भी बात सुन नहीं पाती, बस उसके लिप्स को देखकर बातें समझने की कोशिश करती है। आगे दज्जाल काफी बुरी तरीके से जॉय का रेप करने लगता है। इससे जॉय न तो चिल्ला सकती थी और न ही हेल्प के लिए किसी को बुला सकती थी, और वो लाचार वहीं पड़ी रहती है। दूसरी तरफ जॉय का बॉयफ्रेंड, जिसे अभी तक जॉय का न तो कोई मैसेज मिलता है और न ही कोई कॉल, जिससे वो परेशान हो जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। इधर जॉय का रेप करने के बाद दज्जाल और उसके साथी ड्रिंक करते हैं। यहाँ वेस्ट फिर से कहता है कि हम उस लड़की को यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि अब तक ये बात पुलिस तक पहुँच गई होगी कि शहर की एक लड़की गायब है। जॉय के साथ काफी बुरा हुआ है। अब वो अपने सपनों में डेन और खुद को देखती है, और साथ ही वो डेन को काफी मिस भी कर रही थी, लेकिन तभी वो उठती है और उन धारदार तारों से अपने हाथ बाहर निकाल देती है, जिससे उसके हाथों से खून की नदी बहने लगती है, और ये काफी दर्दनाक होता है। जॉय जब वहाँ से बाहर निकलती है तो वेस्ट उसे देख लेता है, और वो उसके पास आकर उसके पेट में कई बार चाकू से वार करता है, जिससे जॉय मर जाती है। अब इसके बाद क्या होता है ये काफी जबरदस्त ट्विस्ट होने वाला है। अगले दिन हम उस शॉप के ओनर को देखते हैं जहाँ जॉय रुकी थी। यहाँ उसका डॉग एक लाश को ढूंढता है, जिसका हाथ जमीन से बाहर निकला हुआ था। जब वो ओल्ड मैन जमीन खोता है तो वो जान जाता है कि ये वही गूंगी बहरी लड़की जॉय है। अब वो ओल्ड मैन जॉय की लाश को अपने अड्डे पर ले जाता है। ओल्ड मैन उसके घाव पर कुछ पट्टियां और लेप लगाता है। अब इसके बाद वो जॉय की बॉडी के साथ कोई काले जादू जैसी क्रिया करने लगता है। वो एक अजीब सा डांस करके किसी शैतान या देवता को उसको जिंदा करने की अपील कर रहा होता है। तभी जॉय की बॉडी में मूवमेंट होता है और उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है, क्योंकि जॉय की बॉडी में अब शैतान की आत्मा आ चुकी है। इधर डेन को अभी तक जॉय की कोई खबर नहीं मिलती, जिससे वो दुखी होता है, लेकिन जिंदा हुई जॉय पास वाले टेलीबूथ पर जाकर डेन को कॉल करती है, और वो हकलाते हुए डेन को कहती है कि वो ठीक है, क्योंकि अब जॉय के अंदर शैतान की आत्मा आ चुकी है, इसलिए वो बोल और सुन सकती है। टेलीबूथ के पास जॉय को उन गैंगस्टर्स का एक साथी दिखता है, जिसे देखकर जॉय आग बबूला हो जाती है, और उसके बाद वो उसके पास जाकर उसे मार डालती है। जॉय उसके पेट में कांच की बोतल घुसाकर उसकी आंतों को बाहर खींच लेती है। कुछ देर बाद जॉय की लोकेशन को ट्रैक करते हुए डेन वहां पहुंच जाता है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि किसी का मर्डर हुआ है। तभी वहां उस गैंगस्टर के सभी साथी आ जाते हैं, और वो सब अपने पार्टनर की लाश को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। डेन उन लोगों को जॉय की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते। इधर जॉय के अंदर अपने साथ हुए रेप का बदला लेने की आग जल रही होती है। वो किसी भी तरह से उन सभी गैंगस्टर को मारना चाहती है, इसलिए वो एक घर में जाकर एक धनुष चुरा लेती है। इधर
उन गैंगस्टर को इस बात की खबर लग जाती है कि उनके दोस्त को जॉय ने ही मारा है, इसलिए वो वहीं जाते हैं जहां उन्होंने जॉय की लाश को दफन किया था, ताकि ये कंफर्म हो सके कि उनके साथी को जॉय ने ही मारा है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो जॉय की बॉडी वहां नहीं होती। अब जॉय एक एक करके उन गैंगस्टर को मारने लगती है। जॉय के शरीर में अब किसी और की आत्मा थी और उसकी एक्चुअल बॉडी मर चुकी है, जिससे उसके अंदर सड़न आने लगती है। इसके बाद वो गैंगस्टर से डर जाते हैं कि वो लड़की अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो जाकर डैन को किडनैप कर लेते हैं। जब वो डैन को किडनैप कर रहे होते हैं तो जॉय भी वहीं पास होती है और वो तीर से उन पर हमला कर देती है। यहाँ वेस्ट और दज्जाल जॉय को जिंदा देखकर काफी डर जाते हैं। वो जितना हो सके उतनी तेजी से अपनी कार को भगाते हैं, लेकिन अब जॉय उनके पीछे पड़ चुकी है और वो कार पर चढ़कर वेस्ट से फाइट करने लगती है। वेस्ट कई बार जॉय को चाकू मारता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दज्जाल कार की ब्रेक लगाता है, जिससे जॉय कार के आगे आकर गिर जाती है और इसके बाद दज्जाल जॉय पर गाड़ी चढ़ा देता है, मगर जॉय अभी भी जिंदा है। ये देखकर सभी लोगों की हवा टाइट हो जाती है। अब सब लोग अपने खुफिया ठिकाने पर जाते हैं। इधर जॉय की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिसके बाद वो किसी तरह अपनी बॉडी को फिक्स करती है। तभी अचानक उसके अंदर से एक शैतान की आत्मा निकलती है और वो जादू से जमीन से एक हथियार निकालकर जॉय को देती है। अब जॉय बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इधर वो सभी गैंगस्टर अननोन जगह पर होते हैं, मगर आत्मा से बचना इम्पॉसिबल है। वो उनके अड्डे पर जाकर सभी को मारने लगती है और उनके दिल को निकालकर खाने लगती है। ये देखकर दज्जाल के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद दज्जाल वहाँ से भाग जाता है और उसी जादू टोने वाले इंसान के पास जाता है जिसने जॉय को जिंदा किया था। दज्जाल को ये पता होता है कि जॉय को यही इंसान जिंदा कर सकता है, क्योंकि वो एक तांत्रिक है। उस तांत्रिक से दज्जाल को ये पता चलता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने जितने भी लोगों को मारा है और जितनी भी खोपड़ियां तुम्हारे पास अभी तक पड़ी हैं, उन्हें यहाँ लाकर दफनाना होगा। इसके बाद दज्जाल उन सभी खोपड़ियों को लाकर दफना देता है, लेकिन यहाँ एक खोपड़ी मिसिंग होती है और वो मेन खोपड़ी होती है। तभी वहाँ पर जॉय आती है और उसी के पास वो मेन खोपड़ी होती है। अब यहाँ जॉय और दज्जाल दोनों की फाइट चालू हो जाती है। दज्जाल एक चेनशाह की मदद से जॉय पर अटैक करता है, लेकिन जॉय अपने हथियार से दज्जाल के हाथ को काट देती है। जब जॉय दज्जाल का गला काटने लगती है, तभी दज्जाल जॉय के अंदर चेनशाह को घुसा देता है और दोनों लोग एक दूसरे को काट डालते हैं। अब यहाँ पर दज्जाल तो मर जाता है, लेकिन जॉय का कटा हुआ आधा शरीर अभी भी जिंदा होता है। जिसके बाद वहाँ डैन आता है और वो जॉय के आधे शरीर को जला देता है ताकि उसे मुक्ति मिल सके। इसके बाद जॉय की बॉडी से दो आत्माएं निकलती हैं और लास्ट में डैन और ओल्ड मैन ही बचते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। गाइज, क्या रेप की यही सजा होनी चाहिए? आप कमेंट में बता सकते हैं और ऐसी ही मूवीज की स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।